नमस्कार साथियों। साउंड चेक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट की भर्ती के बारे में। देखिए, यूपी टेट कब आएगा और इसके बाद सुपर टेट आपका होना है। तो आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं कि सर यूपी टेट तो होगा ही नहीं, सुपर टेट तो होगा ही नहीं। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते हो ना। तो आपको इस वीडियो की खास बात बताता हूँ। इस वीडियो की खास बात यह है कि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिख देगा। विद इन 5 मिनट्स, आपके 5 मिनट में आपका आंसर दिया जाएगा, चाहे आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो। ठीक, यूपी टेट से रिलेटेड। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा अब आपकी होने वाली है और जल्द ही आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए, पिछला चुनाव आया था तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम भर्ती निकालेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, यूपी टेट आपका लेकर छोड़ दिया। इस बार देखने को ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, चुनाव है, तो जल्द ही आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है और जल्द ही आपको सुपर टेट की भर्ती भी देखने को मिलने वाली है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से अब आप अपनी आवेदन प्रक्रिया कर पाएंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बीएड वाले और बीटीसी वाले कैंडिडेट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो अब आपके लिए होने वाला है। बीएड वाले जरूर करें क्योंकि ये ना सोचे कि अब की बार हम प्राथमिक में नहीं बन पाएंगे। भाई बन पाएंगे, तरीका मैं बताऊंगा आपको। देखिए, यूपी टेट की बात करें तो इस बार आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से क्या प्रोसेस रहती है। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की या हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो दो प्रकार की भर्ती परीक्षाएं आपकी होती हैं। तो पहली, देखिए, जो यूपी टेट होता है एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, सिर्फ आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा है। तो एक प्राइमरी लेवल पे होता है, दूसरा होता है आपका जूनियर लेवल पे। जिस तरीके से सीटेट का एग्जाम होता है, सीटेट 1 सीटेट 2, ऐसे ही पेपर 1 पेपर 2 L1 L2 करके यहाँ पर प्राइमरी और जूनियर का होता है। प्राइमरी का 1st to 5th क्लास के लिए होता है और जबकि जूनियर का 6th to 8th क्लास के लिए होता है। ठीक है सर। योग्यता अब तक तो थी आपकी, बीटीसी और बीएड वाले प्राइमरी में फॉर्म फिलअप कर सकते थे, लेकिन अब माननीय न्यायालय का जब से आदेश आया है 11 अगस्त को, तब से यूपी टेट में अब आप बीएड वाले फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। आज की स्थिति में आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, आगे क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन आगे भी जहां तक उम्मीद है ऐसा ना के बराबर चांस है। जबकि जूनियर लेवल में अगर बात करें तो यहाँ पर बीएड वाले भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पर डीएलएड वाले भी, यानी कि डीएलएड वालों के दोनों जगह मौका मिलेगा, प्राइमरी में भी मौका मिलेगा, जूनियर में भी मौका मिलेगा, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते। ठीक, ये तो रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर मैंने तो क्वालिफाई कर लिया है पहले, मैं क्यों इस बार भरूं? तो उत्तर प्रदेश ने एक गजट पास किया और एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन में लिखा कि आपके 25% मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड किए जाएंगे आपकी सुपर टेट की भर्ती में। तो आप 150 में से जितना नंबर ले आएंगे ज्यादा, उतना आपके फाइनल मेरिट के लिए बेनिफिट रहेगा। तो जिन्होंने पहले भी भरा है वो अब दोबारा से भरने की भी सोच लें, क्योंकि अब आपको 25% आपके हो सकता है 110 नंबर है, इस बार सोचिएगा 130 है। इसमें फीस जो रहती है वो 600 रुपये फीस रहती है एक पेपर की, चाहे प्राइमरी हो या जूनियर हो। दोनों पेपर की बात करें तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये फीस देखने को मिलती है। कितनी? 1000 रुपीज फीस देखने को मिलती है। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इसमें कट ऑफ क्या रहती है, क्वालिफाइंग नेचर क्या रहता है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहां पर अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल के लिए और जूनियर लेवल के लिए, प्राइमरी लेवल में यहां 5 सब्जेक्ट पूछी जाती हैं, जिनमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण। तीनों ही सब्जेक्ट आपकी 30-30 नंबर की आती हैं। कितने नंबर की आती हैं सर? 30-30 मार्क्स की आती हैं। 30 नंबर का आपका हिंदी आएगा, 30 नंबर का अंग्रेजी, 30 नंबर का गणित, 30 नंबर की पर्यावरण और 30 नंबर का बाल विकास। इसी तरीके से सेम प्रोसेस जूनियर में होती है। वहां पर 30 नंबर की आपकी बाल विकास सीडीपी आती है, 30 नंबर का हिंदी आता है, 30 नंबर की अंग्रेजी आती है। अगर आप एसएसटी से फॉर्म करते हैं तो आपके 60 क्वेश्चन आएंगे एसएसटी से, अगर आप एसएसटी से फॉर्म फिलअप करते हैं
तो 60 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर आप मैथ साइंस से करते हैं तो 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन साइंस के, इस तरीके से आएंगे। यहाँ पर भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ भी 150 नंबर के होंगे और यहाँ भी 150 नंबर के होंगे। दोनों जगह, चाहे प्राइमरी हो या जूनियर हो, दोनों जगह किसी भी जगह आपको, दोनों जगह किसी भी जगह आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। चाहे कोई भी जगह हो, आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, चाहे प्राइमरी हो या जूनियर हो, नो नेगेटिव मार्किंग। यानी कि आपको 150 के 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिल सकता है। दूसरा, सीडीपी दोनों पेपर में समान रहती है, लगभग सेम रहती है। एक दो क्वेश्चन आपका हाई लेवल का दिख सकता है जूनियर में, बाकी सब कुछ सेम रहता है प्राइमरी जूनियर में सीडीपी के मामले में। अब बात कर लेते हैं सर कितना मार्क्स लेना होगा क्वालिफाइंग के लिए, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए कट ऑफ मार्क्स कितनी होगी, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 90% 60% मार्क्स चाहिए। 150 का 60% कितना होता है, 90 मार्क्स। मिनिमम आपको 90 मार्क्स तो लाना ही है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे और तभी आप सुपर टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी कैटेगरी में 55%, एससी में 55% और एसटी में 55%, यानी कि 82.5 मार्क्स अगर आपके इस जगह पे भी आते हैं तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। क्लियर है भाई, ये आपकी कट ऑफ मार्क्स रही। लेकिन हमको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, हमको क्या सोचना है, हमको सोचना है कम से कम 130 प्लस का स्कोर करने की, कम से कम 130 प्लस का स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल मेरिट में तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोगों को एक सीधी सीधी बात बता दूं कि भैया इतना ध्यान कर लीजिए, आप लोगों के लिए हमारे ही इस चैनल पर एसएसटी वाले हैं तो आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। मैथ साइंस वाले हैं तो आपको बता दूं सीधा सीधा, मैथ और साइंस की क्लास चैनल पर चल रही है, आप लोग जाकर देखिएगा। बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मैथ भी पढ़ा चुके हैं हम, ठीक। तो वो क्लास भी आपके लिए चल रही, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं देना। पीडीएफ टेलीग्राम पे सब कुछ फ्री मिल जाती है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये बात आपके लिए बेनिफिशियल होगी कि 130 प्लस आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसकी पास करने की वैलिडिटी क्या होगी, तो इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, यानी कि एक बार पास करो जीवन भर आप लोग टेंशन फ्री रह सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना, आपको 130 प्लस का सोचना है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके फॉर्म फिलअप कब होंगे, तो मेरे भाई ये मैं आपको बता देता हूँ, श्योर हो जाइएगा। जिस तरीके से बिहार ने जंग छेड़ दी है रोजगार के प्रति, पहली वैकेंसी 1,70,000 पदों पर, दूसरी वैकेंसी 70,000 प्लस पदों पर फिर से आ रही है। अब उत्तर प्रदेश भी सतर्क हो गया, क्योंकि राजस्थान भी 65,000 पदों पर प्राइमरी और जूनियर में दे चुका है, तो उत्तर प्रदेश भी सतर्क हो गया। अब बीएड वाले कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा और ढंग से सुनिएगा मेरी इस बात को। देखिए आप लोगों को प्राइमरी की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, ये तो बात श्योर है। 125 में 125 में आपको प्राइमरी की वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि एलिजिबल ही नहीं है। ऐसा ही तो बिहार में हुआ, लेकिन बिहार सरकार ने तख्ता पलट दिया। वो बहुत चतुर सरकार है, उसने क्या किया कि 6 to 8 में तो 6 to 8 में तो बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, वहां उन्होंने क्या किया कि लगभग 31,500 पदों पर ये लोग यहाँ वैकेंसी दे रहे हैं, यानी कि क्रिएट करने की कोशिश, जो पद स्थापित करने का प्रयास था वो पद स्थापित करने का काम अब यहाँ पर रोक दिया गया। यानी 6वीं से 8वीं की भर्ती अब बिहार में देखने को मिल रही है, राजस्थान में ऑलरेडी देखने को मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में भी इस बार ऐसा ही होगा सुपर टेट में। क्योंकि प्राइमरी में जो ट्रांसफर हो रहे थे, अब उन ट्रांसफरों को रोका जाएगा। भाई इतना ज़्यादा ट्रांसफर मत करो, कम किए जाएंगे ट्रांसफर। तो जॉब, नए पदों का सृजन होगा कहाँ पर, 6 से 8 में। तो जब उत्तर प्रदेश में सुपर टेट होगा तो ये मान लीजिए बीएड वालों के लिए भी मौका मिलेगा, जिसमें आपको 6वीं से 8वीं के लिए फॉर्म अप्लाई, हाँ कुछ ना कुछ वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। और ये अगर यहाँ पर मान लीजिए 50,000 आती है तो यहाँ पर आपको वैकेंसी कम से कम तो 25,000 पदों पर देखने को मिलने वाली है। तो 6वीं 8वीं दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब इसके फॉर्म फिलअप कब होंगे सर, फॉर्म कब भर पाएंगे, तो ये भी बात समझ लीजिए आप। इसके फॉर्म अभी क्या चल रहा है, अभी सितंबर चल रहा है। अब नेक्स्ट वीक ये मान लीजिए अक्टूबर के लास्ट में तक आपको
इसके फॉर्म मिलने की संभावना है। ठीक है, 99% मैं आपको बता रहा हूँ, अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको यूपी टेट के फॉर्म फिलअप देखने को मिलेंगे। दिसंबर में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, पेपर हो सकता है, जनवरी में रिजल्ट, और फिर फरवरी में आपको नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। एक तरीके से यही मान लीजिए आपकी तैयारी आज से ही होनी चाहिए आने वाले कल के लिए। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया? तो बीएड वालों को नाराज नहीं होना है। देखिए, जहां से कोई रास्ता बंद होता है वहां से कोई ना कोई नया रास्ता भगवान की तरफ से जरूर खुला जाता है। तो ये रास्ता आपके लिए जरूर खुलेगा 6वीं से 8वीं का। जैसे बिहार ने खोला, जैसे राजस्थान भी खुल चुका है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश भी खुलेगा, 100% खुलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी अच्छी तरीके से समझती है कभी भी कोई रास्ता बंद होता है तो कोई नया रास्ता वहां से जरूर बनता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपने सब कुछ समझ ही लिया होगा यूपी टेट के बारे में। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और आपकी क्लासेस के अंदर फिर मिलते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।